पुराण की बात न करके डुगरिया पुराण की पूछने लगे बात ना बदल पुराण में सोच होता है डुगरिया पुराण तो बहुत ऊपर है ना। अच्छा अनुष्ठान हो गया बराबर। किस्मत जगेगी सतन के सरलागी रे तेरी संग लागे तेरी
बोलो शंकर भगवान की। बड़ा सुंदर समय था और कथा भी आपकी रूटीन पर चल रही थी और देखिए वहीं से मैं आ रहा हूं। जिस समय भीम ने प्रतिज्ञा की कि तुम्हारे दुशासन खून से केश बंध जाएंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा था माताओं केस कभी मत खोलो। द्रौपदी के केस खोले तो महाभारत हुआ और सीता के केस खोले तो रावण का वध। तो इसीलिए केस खोलकर कभी पूजा मत करो। पूजा करनी है तो तुम्हें खुद भगवती के रूप में आना पड़ेगा। अपने को सच पूजा किया। कभी ऐसे पूजा करने का कोई माहौल नहीं होता। तो इसी प्रकार से उसे चलते हैं। भीम की एक प्रतिज्ञा होती है। भगवान समझाने गए, दुर्योधन की बात नहीं मानी तो दुर्योधन ने कहा कृष्ण थोड़ा सा प्रसाद पालो। बोले नहीं, क्यों नहीं पाया? अगर प्रसाद पा लेते तो परिवर्तन होता। किसी का नहीं खाना चाहिए। उन्हें मालूम था कि भीष्म पितामह ने खाया तो साड़ी खींचती रही, नहीं रोक पाए। रावण ने खाएंगे तो दुर्योधन को गिरानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा हम अन्न कहाँ खाएंगे? तो कहाँ पहुंचे? विदुर की घर। विदुर जी के घर में पहुंचे क्योंकि विदुर कौन है? साक्षात विदुर, बड़े सुंदर धर्मराज, जो धर्मराज को श्राप लगा जिसके कारण विदुर बने। धर्मराज को श्राप क्यों लगा? तो विदुर कैसे लगा? ऋषि थे मांडव के। मांडव नाम के ऋषि थे, तपस्या करते थे जंगल में। एक दिन कोई कीड़ा आ गया तो उन्होंने उसके द्वार में एक कांटा चुभो दिया, एक लकड़ी में चुभो दिया और उसका अंत हो गया। जब अंत हो गया तो ऋषि को उसका श्राप लग गया। आज तो मनुष्य कितने बड़े पाप से भी नहीं करता, इसलिए दुखी है ना। उसके कारण राजा के दूध पकड़ कर ले गए और मांडव ऋषि को सूली चढ़ा दिया। मांडव ऋषि सूली पर गए। मांडव ऋषि सूली पर चढ़े हुए थे। इधर क्या होता है, कौशिक नाम का एक ब्राह्मण होता है। तो कौशिक नाम का ब्राह्मण जो था वो जाकर के कूड़ी हो जाता है। उसकी पत्नी उसकी बहुत बड़ी सेवा करती है और वो कब रहती है? बड़ी सुंदर अयोध्या में। जब सेवा करती है तो अयोध्या में एक बड़ी सुंदर वेश्या भी रहती है और वह वेश्या को देख करके एक दिन बड़ा दुखी होने लगा। जब उसको कोड़ी को पत्नी ने नैना के दरवाजे पर बैठा दिया तो वैश्या सज के निकली तो उसको देख करके उसके अंदर काम वासना जागृत हो और वो बड़ी बड़ी सांसों को खींचने लगा। उसका परिणाम पत्नी आई, पत्नी ने क्या हो गया, क्या सभी छोड़ रहे? बोले फिर क्या कि वो सुंदर स्त्री निकल गई, उसके साथ भोग करना चाहता है। देखिए काम में कितनी बड़ा पावर होता है। आज कोई भी उससे संबंध करना चाहता है। पत्नी का ठीक, तुम चाहते हो कि हाँ तो जरूर तुम्हारा संबंध मैं कराऊंगी, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। रात के समय 3 बजे खड़ी होकर पत्नी जाती और वैसे आके घर में झाड़ू पोछा सब करती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए। एक दिन वैसे जागी तो उसने देखा और देख करके कहा, रे ब्राह्मणी तुम क्या कर रही हो? पतिता मेरे घर की ये सफाई। कहा बताओ मैं वही काम तेरे लिए कर सकती हूँ लेकिन तुम मेरा काम मत करो। ब्राह्मणी कहने लगी हमारे पति के साथ तुम भोग कर लो, बस यही पति की इच्छा।
बोले ठीक, कल शाम को ले आना। दिन बीता, शाम आई तो शाम के समय कौशिक ब्राह्मण को कंधे पर रखकर उसकी पत्नी वैसा करके जा रही। ये पतिव्रता नारी का चरित्र। रास्ते में मांडव ऋषि सूली पर चढ़े, इधर बादल आया, बिजली चमकती है, कभी रास्ता दिखाई देता और कभी अंधेरा हो जाता। मांडव ऋषि के उस सूली से जैसे ही पैर मिला तो मांडव ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दिया, है दुष्ट, मैं तो सूली पर वैसे ही मर रहा था और तूने मुझे और दुख दिया, मैं श्राप देता हूं तो सूल निकलते तेरी मौत। दे दिया श्राप। अब श्राप को सुनकर के कौशिक ब्राह्मण कहने लगा, प्रिय घर पे चलो, अब इस शरीर को दोष मत लगाओ, अब मैं नहीं वैसा के साथ करूंगा, लौटा ला करके लिटा लिया और उसने भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके कहा, मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो मेरे पति के कारण सूर्य भगवान उदित नहीं होते। बड़ा भारी दुख, देवता दुखी हो गए। देवता जब दुखी हो गए तो देवता जाकर के कहां पहुंचे, अत्रि महाराज की पत्नी अंशुजा के पास। मातेश्वरी शरण में हूं, मेरी अब रक्षा कीजिएगा। मैं तेरी शरण में रक्षा करूंगा। हो रहा हूं दुर्बलो, मैं ही तो अब क्षण मेरा तो करो। सूर्योदय नहीं होगा तो शुभ कर्म नहीं होगा, शुभ कर्म नहीं होंगे तो दैत्य मर जाएंगे और देवता कमजोर हो जाएंगे, भोजन ही नहीं मिलेगा। अनुसुईया ने कही तो मैं क्या करूं? बोले चल करके तुम कौशिक की पत्नी को संभाल लो। चलो के चलती पति की आज्ञा लेकर के पहुंचती है। पति आज्ञा से लाचार हुई और उड़ते ही होश बिगड़